नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल गेट डिस्क में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एंट्री सेक्शन क्या होता है, एग्जिट सेक्शन क्या होता है, इसके साथ साथ रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है और क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो वेरियस सोल्यूशंस बनाते हैं उन सोल्यूशंस के रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसके साथ ही हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन, हमने जो सोल्यूशन बनाया है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के लिए, वो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोल्यूशन को हम किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको रिपीट करते हैं कि हमने आपको प्रीवियस पार्ट में क्या बताया था कि हमें प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे प्रोसेसेस कोऑपरेटिव हों। कोऑपरेटिव मीन्स क्या हुआ था, हमने आपको बताया था कि अगर आपके प्रोसेसेस किसी कॉमन रिसोर्स को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, एक साथ शेयर कर रहे हो, तो रेस कंडीशन आती थी। रेस कंडीशन आती है, हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया था कि मल्टीपल स्टूडेंट्स किसी टीचर को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे टीचर आपका कॉमन रिसोर्स हो जाता था, जिसको मल्टीपल टीचर्स को अगर आप प्रोसेस मान लें तो वो सिनारियो हमारा किसका हो जाता था, कोऑपरेटिव प्रोसेस का। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए, वहां से ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो शेयर्ड रिसोर्स है, शेयर्ड रिसोर्स हमने बोला था कुछ भी हो सकता है। बफर में आपने एक डेटा रखा है, उसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, या आपका कोई कोड सेगमेंट हो सकता हो जिसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, या आपका कोई हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है जिसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हो। तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, रेस कंडीशन, जिसको आप सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते थे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, रियल लाइफ में भी बताया था कि रियल लाइफ में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। रियल लाइफ सोल्यूशन हमने आपको बताया था ये हो सकता है टीचर स्टूडेंट के केस में, कि अगर आपका टीचर आपसे क्या बोलता है कि एक एक करके आओ, मीन्स जो शेयर्ड रिसोर्स है उसको एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज करे, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। या टेक्निकली बोलें तो अगर हम कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के केस में जो उनका शेयर्ड रिसोर्स है उसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे में एक्सेस करा दें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री सेक्शन, एग्जिट सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ऐसा सेक्शन, ठीक है। आपने मल्टीपल कोड्स लिख रखा है, सपोज कीजिए कोडिंग के टर्म में बात करें, आपने मल्टीपल कोड लिख रखा है, I1 I2 I3, आपने एक प्रोग्राम बना रखा है I4 जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस है। अब मान लीजिए इसमें I2 और I3 इंस्ट्रक्शन ऐसा है, मान लीजिए ये कोई प्रोसेस P है जिसमें ये 4 इंस्ट्रक्शन है, I1 I2 I3 I4, और ये I2 I3 ऐसा है कि जो उसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, शेयर्ड रिसोर्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, शेयर्ड रिसोर्स, इसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई I1 से तो हमें इस प्रोसेस P की अगर बात करें तो I1 से हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, I4 से हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम किसमें जनरेट हो रही है, जो शेयर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने I2 I3 को शेयर करा रखा है, तो प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, I2 I3 की हो गई, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन आपका वो कोड सेगमेंट होता है जिसमें आप शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, I2 I3, वो इंस्ट्रक्शन जिसको मल्टीपल प्रोसेस शेयर करने की कोशिश करते हैं, उस पूरे सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। भाई जो सेक्शन जो क्रिटिकल हो, अगर शेयर नहीं हो रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंस्ट्रक्शन मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा शेयर नहीं हो रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर प्रोसेस का कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो क्या हो गया, शेयर्ड रिसोर्स। क्या बनाता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस बनाता है। हमें तो प्रॉब्लम बस उसी से होती थी ना, इंडिपेंडेंट प्रोसेस से तो हमें प्रॉब्लम होती नहीं थी। इस प्रोसेस के ये 2 इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कि मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा एक्सेस हो रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम इससे हो रही है। तो जिस पार्ट में, प्रोग्राम के जिस पार्ट में या जिस सेक्शन में हमारे वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वो पार्ट हमारा क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हमने आपसे बताया कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप कोई लॉकिंग या अनलॉकिंग टेक्निक का यूज करें।
यूज कर लें। भाई एक एक कैसे हो सकता है, एक एक हमने बोला था रियल लाइफ में एग्जांपल क्या हो सकता है कि एट ए टाइम एक स्टूडेंट को अलाउ करो। कभी कब हो सकता है जब एक स्टूडेंट जाए और वो कुछ ऐसा लॉकिंग टेक्निक लगा दे, वो कुछ ऐसा लॉकिंग टेक्निक लगा दे कि जब एक स्टूडेंट टीचर के पास गया है तो कोई दूसरा ना जाने पाए, ठीक। और जब उसका काम खत्म हो जाए तो वो बाहर निकले तो क्या कर दे, अनलॉक कर दे ताकि दूसरा स्टूडेंट अब आना चाहे तो आ जाए। तो सिंपल वे में क्रिटिकल सेक्शन का ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप क्या करते हैं, लॉक लगा दे, अनलॉक लगा दे। तो ऐसा पार्ट जो कि क्रिटिकल सेक्शन के पहले पड़ता है, प्रीवियस पार्ट में होता है, जिसमें आप लॉकिंग टेक्निक का यूज करते हैं, वो पार्ट आपका क्या बोला जाएगा, एंट्री सेक्शन, ठीक है। मीन्स I2I3 आपका शेयर्ड रिसोर्स है, इसके ऊपर हम कोई लॉकिंग टेक्निक, बहुत सारे तरीके से आप लॉकिंग टेक्निक बनाते हैं, लेकिन हम कोई लॉकिंग टेक्निक यूज कर लें तो ये हमारा किस में आ जाएगा, एंट्री सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन के बाद जब कोई प्रोसेस बाहर निकलेगा तो वो क्या कर देगा, अनलॉक कर देगा। अनलॉकिंग टेक्निक का यूज कर लें तो ये अनलॉकिंग टेक्निक में के लिए, अनलॉक करने के लिए आपने जो भी कोड लिखा है उसको आप क्या बोलेंगे, वो क्या है आपका एग्जिट सेक्शन, ठीक। तो एंट्री सेक्शन में आप कोई लॉकिंग टेक्निक लगाते हैं, इस तरह का लॉक लगाते हैं कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गया है तो दूसरा प्रोसेस ना आने पाए। एग्जिट सेक्शन में आप क्या करते हैं, कोई अनलॉकिंग टेक्निक लगाते हैं कि कोई प्रोसेस अपना काम कर लिया, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर हुआ तो वो अलाउ कर दे अदर प्रोसेसेस को, तो वो आपका क्या बोला जाता है, एग्जिट सेक्शन। और उसके बाद की जो कोड आपकी बच जाती है वो आपकी किसमें आ जाती है, रिमाइंडर सेक्शन में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एंट्री सेक्शन क्या होता है, एग्जिट सेक्शन क्या होता है, रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में आपका वो सेक्शन रहेगा जो कि शेयर्ड हो रहा है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के द्वारा, ठीक है। एंट्री सेक्शन में आप कुछ लॉकिंग टेक्निक यूज कर लेंगे जिससे क्या होगा, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गया है तो वो दूसरे प्रोसेस को अलाउ ना करे, ठीक है। और एग्जिट सेक्शन में जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तो अनलॉक कर देगा ताकि कोई दूसरा प्रोसेस वहां पे आ सके, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके थ्रू हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाते हैं। वाइल ट्रू डू ये इसलिए लगा है कि इनफाइनाइट टाइम तक कोई प्रोसेस चाहे तो क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस जा सकता है, रिसोर्सेज आपके इनफाइनाइट टाइम तक अवेलेबल है, ये हर में लगेगा, ठीक है। एंट्री सेक्शन में आप कुछ लॉकिंग टेक्निक लिखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में आप वो सेगमेंट लिखेंगे जो कि शेयर हो रहा है, एग्जिट सेक्शन में आप अनलॉकिंग टेक्निक लिखेंगे और जो रिमेनिंग कोड होगा वो आपका किसमें आ जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन में, ठीक है। अब हम बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम मल्टीपल सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सॉल्यूशन, भाई आप अपने भी कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे पीटरसन सॉल्यूशन आपको पढ़ाया जाता है, सीमाफोर सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो आपको पढ़ाया जाता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो खुद भी अपने से कोई कोड बना सकते हैं, लॉकिंग के लिए कुछ कोड बना सकते हैं, अनलॉकिंग के लिए। अब जरूरी तो है नहीं कि सारे सोल्यूशन हमारे सही हो, ये तो जरूरी नहीं कि सारे सोल्यूशन हमारे सही हो, तो वो सोल्यूशन हमारे कितने बेटर हैं इसको चेक करने के लिए हमने 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, ठीक है। पहला, अगर कोई भी सोल्यूशन होगा वो करेक्ट तब माना जाएगा जब वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब आपको पता ही है, डेडलॉक में भी हमने पढ़ रखा था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि अगर हमारा सोल्यूशन ऐसा है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजता है, एक टाइम पे, जैसे मैंने बोला था एक स्टूडेंट आए, मींस एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे हमारा सोल्यूशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जनरली आपको क्या होता है, कुछ भी सोल्यूशन दे दिया जाता है, अब पूछा जाता है कि चेक करिए वो सोल्यूशन में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होल्ड कर रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस होल्ड कर रहा है कि नहीं, बाउंड वेटिंग होल्ड कर रहा है कि नहीं, ना, वो आपको चेक करना होता है। तो पहले आप मतलब समझेंगे तब चेक करेंगे। तो कोई सोल्यूशन हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, प्रोग्रेस क्या बोलती है कि सोल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई एक सोल्यूशन आप क्या बना सकते हैं कि सबको एक आर्डर बना दे, पहले फर्स्ट बनाना बहुत आसान होगा, पहले फर्स्ट प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, फिर सेकंड में चला जाए, फिर थर्ड में चला जाए, फिर फोर्थ में चला जाए, फिर फिफ्थ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए,
सीक्वेंस से, जैसे आप राउंड रॉबिन में करते थे कि हर प्रोसेस को थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्रिटिकल सेक्शन दे दीजिए, एक सोल्यूशन ऐसा बना सकते हैं ना। लेकिन उस सिलेक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो कोई प्रोसेस ऐसा हो क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं चाह रहा हो और आपने उसको टाइम एलोकेट कर दिया, आपने उसको टाइम एलोकेट कर देगा, तो उससे हमारा क्या होगा, सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा, उससे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, सिस्टम हमारा इनएफिशिएंट ना हो, इसके लिए हम क्या कंडीशन रखते हैं कि हमारा सोल्यूशन प्रोग्रेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, हमारा सोल्यूशन प्रोग्रेस की प्रॉपर्टी होल्ड करता हो। मींस आप कोई फिक्स आर्डर नहीं बनाएंगे, ठीक है, कि पहले P1 जाएगा, फिर P2 जाएगा, फिर P1 जाएगा, फिर P3 जाएगा, कोई फिक्स आर्डर नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस जाना चाहे सिर्फ वही क्रिटिकल सेक्शन में जाए, किसी को आप फोर्सफुली, किसी को आप जबरदस्ती नहीं भेजेंगे। क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो जो टीचर के पास जाना चाह रहा है वही टीचर के पास जाए। ऐसा आप नहीं करेंगे कि पहले रोल नंबर 1 आ जाए, रोल नंबर 2 आ जाए, रोल नंबर 3 आ जाए, इस तरह का कोई फिक्स ऑर्डरिंग नहीं करेंगे। अगर आपके सोल्यूशन में ये चीज होल्ड करती है कि आपका सोल्यूशन ऐसा है कि उसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, तो हम बोलेंगे सोल्यूशन क्या है, प्रोग्रेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज और थर्ड आपका होता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है कि आपका सोल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रोसेस को आप अनबाउंडेड टाइम तक वेट करा दें। ठीक है, मतलब क्या हो, एक लिमिट होना चाहिए कि हर प्रोसेस को 2 अटेम्प्ट करे, 4 अटेम्प्ट करे, 10 अटेम्प्ट करे, एक फिक्स अटेम्प्ट के बाद। भाई कोई एक प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, पहला क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा, आपने अलाउ कर दिया, दूसरे ने रिक्वेस्ट किया, आपने रोक दिया, फिर पहले और दूसरे ने रिक्वेस्ट किया, आपने फिर से पहले को अलाउ कर दिया, दूसरे को वेट कर दिया। बार बार आप ऐसा कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रोसेस को अलाउ कर दे रहे हैं, सेकंड प्रोसेस को नहीं अलाउ कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, सेकंड वाले को अनबाउंडेड टाइम तक वेटिंग करना चाहिए पड़ेगा, अनबाउंडेड टाइम तक वेटिंग करना चाहिए, जो हमारे सिस्टम के लिए बेटर तो है नहीं। हम क्या चाहेंगे कि हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हों, हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हों, सबको एक फिक्स टाइम के बाद, एक बाउंडेड टाइम के बाद आप क्या कर दीजिए, एक बाउंडेड टाइम के बाद आप क्या कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। हमारा सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमारे जो 1 और 2 हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे क्या है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और ये हमारा क्या है, डिजायरेबल रिक्वायरमेंट। इसेंशियल और डिजायरेबल में हमको लगता है आपको डिफरेंस पता होगा। मीन्स अगर कोई सोल्यूशन 1 और 2 को होल्ड कर रहा है तो सोल्यूशन हमारा करेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, और अगर थर्ड को बोल जा रहा है तो और बेटर बात है, लेकिन अगर थर्ड होल्ड नहीं कर रहा तो आप सोल्यूशन को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट वगैरह अगर निकलता है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोल देता है, बीटेक। ठीक है, तो बीटेक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या बोल देता है, एमटेक, कि अगर आपने एमटेक की भी डिग्री रखी है तो हमारे लिए और बेटर है, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको प्रोवाइड कर देंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू या ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस आपका इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, और बाउंडेड वेटिंग आपका क्या होता है, डिजायरेबल। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको सोल्यूशन कुछ भी अपने से बना के दे देगा कि ये लॉकिंग का कोड है, ये अनलॉकिंग का कोड है। बाउंडेड वेटिंग आपको चेक करने को जनरली नहीं पूछा जाता, जनरली आपको क्या पूछा जाता है, चेक करिए कि हमारे सोल्यूशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड कर रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस होल्ड कर रहा है कि नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर होल्ड करेगा तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजेगा, और प्रोग्रेस अगर होल्ड कर रहा होगा तो कोई फिक्स ऑर्डरिंग नहीं होगी प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन की। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चेक करते हैं हमारा सोल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस को होल्ड कर रहा है कि नहीं। थैंक यू।